अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद रहेगी सब बातों के साथ मैं हूँ माहीन सैयद और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ बैठ गए, गोशा नशी होकर रब की इबादत की जाएगी। डेंगू कंट्रोल कैसे हो प्रोग्राम के लिए रवां साल 30 करोड़ रुपए के बजट से सिर्फ 2 करोड़ मिले। 12 अजला में मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। पैसे भी दो इंतजार भी करो, अफसरशाही के कारनामे। 37 करोड़ रुपए की इमदाद के मुआहदे के लिए कोरियन वफ्द को 1.5 घंटा इंतजार करवाया गया। लेस्को का यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के दौरान लोड शेडिंग न करने का ऐलान, जबकि वज़ीर आला की जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे और CTO डॉक्टर उस्मान अनवर की शहरियों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। महकमा बल्दियात ने शहर के 50,000 बंद ट्यूबलाइट को 2 माह में चालू करने के लिए 11.5 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। यौम आज़ादी के इंतजामात के हवाले से इजलास DCO लाहौर नूर अमीन मेंगल ने 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, ईद से कबल तमाम मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी जाएगी। रेलवे स्टेशन से ताजपुरा स्कीम रूट पर 10 नई CNG बसों का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे की उल्टी गंगा, ईद पर रश, लाहौर से जाने वालों का खुसूसी ट्रेन पेशावर से लाहौर आएगी। कैंट डिवीजन पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बुर्का पहनकर घरों में वारदातें करते थे। कस्टम एंटी स्मगलिंग का क्रैकडाउन, लाख रुपए मालियत की स्मगलशुदा गाड़ियां कब्जे में ले ली, जबकि PIA की प्रवास के जरिए न्यूयॉर्क जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो 300 ग्राम सोना बरामद। फजल कॉलोनी में सुई गैस टास्क फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन, 150 घरों की गैस चोरी पकड़ी गई। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक की अरकान असम्बली सैफ मलूक खोखर और निकत शेख के हमरा मीनार पाकिस्तान पर खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने। मुरी गेट और हरबंसपुरा में बोसीदा मकान की छतें गिरने से 3 अफराद जख्मी, जबकि बागबानपुरा में कारखाने की मशीन में आकर एक शख्स जान बहक। लाहौर चैम्बर में टैप्टा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास, इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट आवेजा, प्री इंजीनियरिंग का मेरिट 948, प्री मेडिकल का 971 रहा। अंजुमन हुकूक इकबाल टाउन के ज़ेर तमाम अफ्तार डिनर, MNA परवेज मलिक और उमर सुहेल ज़िया भट्ट की खुसूसी शिरकत, जबकि G4 वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मलिक अफजल खोखर और सैफर मलूक खोखर के एजाज़ में अफ्तार पार्टी। SP मुजाहिद नुमैल अकरम का एलीट फोर्स के जवानों के एजाज़ में अफ्तार पार्टी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हाफिज मोहम्मद अखलाक की जानिब से पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में अफ्तार डिनर। सिटी 42 की अफ्तार ट्रांसमिशन में BC पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मुजाहिद कामरान और सीनियर सहाफ़ी खाबर नईम हाशमी की शिरकत। मॉल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट एकेडमी के ज़रिए तमाम जारी समर कैंप में अंडर 14 टीमों के माबैन खेला गया प्रैक्टिस मैच, हॉक्स ने 5 रन से जीत लिया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आज़म लिया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नन्हे खिलाड़ी रमजान मुबारक में भी हॉकी प्रैक्टिस में मसरूफ। और पूरा साल नाले की तरह बहने वाले रावी पर भी जोबन,
सैर के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा, मल्लाहों के चेहरे भीग बिल्ल उठे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। शहर भर की मसाजिद और मदारस में हज़ारों मुसलमान सुन्नत नबवी अदा करने के लिए एतकाफ़ में बैठ गए। मुतकीफ़ीन के क़याम ताम और सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से देखते हैं शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत की तारीखी बादशाही मस्जिद में 500 के लगभग मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी और रजा हासिल करने के लिए एतकाफ में बैठ गए। आज़ाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुतकिफिन को सहर अफ्तार कराया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हुए अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पुलिस के साथ साथ बादशाही मस्जिद के मुलाजमीन भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जो मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों की जामे तलाशी लेंगे। नमाजियों को वॉक थ्रू गेट के जरिए अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। तारीखी मस्जिद के खतीब ने बताया कि मुतकिफिन की शनाख्त के लिए खुसूसी तौर पर पास जारी किए गए हैं। उधर जामिया मस्जिद दाता दरबार में 2000 मुसलमान इत्काफ में बैठ गए। महकमा औकाफ मजहबी अमूर के मैनेजर अब्दुल कयूम का कहना है कि म्यूं अस्पताल, दाता दरबार और जिले इंतजामिया की जानिब से मुतकिफिन को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए कैंप लगाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ बनाया गया है। इसी तरह तहरीके मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम टाउनशिप में कायम करदा शहर एतकाफ में तकरीबन 15,000 मर्दो खवातीन एतकाफ में बैठे हैं। सरबराह शहर एतकाफ शेख जाहिद फयाज ने बताया कि मुतकिफिन के लिए तमाम सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने हुकूमत से शहर एतकाफ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने की अपील की। साथी रिपोर्टर्स और कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के लिए रवां साल 30 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन पहली छमाही में सिर्फ 2 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं, जिससे 12 अजला में प्रोग्राम के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई है। डेंगू की रोकथाम के लिए लाहौर समेत 12 अजला में डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए रवां साल के दौरान 30 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, जिससे मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी समेत आलात और स्टेशनरी की खरीदारी, ट्रांसपोर्ट, पब्लिकेशन के अखराजात शामिल हैं। लेकिन महकमा ख़जाना ने पहली छमाही के दौरान डेंगू कंट्रोल के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम किए हैं। इतनी कलील रकम मिलने के बाद कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई है, जबकि रवां मौसम में डेंगू की रोकथाम के लिए ज़्यादा फंड्स मैसर न आने से प्रोग्राम को मौसर अंदाज में चलाना भी एक चैलेंज होगा। ताजपुरा के रिहायशों के लिए खुशखबरी, रेलवे स्टेशन से ताजपुरा स्कीम तक 10 नई CNG बसों का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन सूबाई असम्बली ज़हीम कादरी ने बसों का इफ्तिताह किया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और राना ट्रेवल्स के इश्तराक से B18 रूट पर रेलवे स्टेशन ताजपुरा स्कीम तक 10 नई CNG बसों के इफ्तिताह की तकरीब रेलवे स्टेशन पर मुनक़्क़द की गई, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली ज़हीम कादरी और राना मोहम्मद अरशद, SSP रेलवे डॉक्टर शहजाद, मैनेजर ऑपरेशन LTC तनवीर सदीकी, अमजद हुसैन, हुमा डाया और दीगर अफराद मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर इस रूट पर 10 नई बसें चलाई जाएंगी और इसका इफ्तिताह ज़हीम कादरी ने किया। ज़हीम कादरी का कहना है कि वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की विजन के ऐन मुताबिक आबादी के तनासुब से बसों की तादाद बढ़ा रहे हैं और ये मनसूबा बराह रास्त आम लोगों की फलाह का मनसूबा है। अगर शहर में नई CNG बसें चलेंगी तो निजी गाड़ियों का इस्तेमाल बतदरीज कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम रूट्स पर जब जदीद तरीन बसें चलेंगी तो वो खुद भी कार की बजाय इन बसों में सफ़र करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के बाद B18 रूट पर जब पहली बस रवाना हुई तो ज़हीम कादरी और राना अरशद ने उसमें सफ़र भी किया। साफ पानी के लिए 37 करोड़ रुपए की कोरियन इमदाद पर अफसरशाही ने पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरियन वफ्द को इमदाद के मुआहदे के लिए 1.5 घंटा इंतज़ार कराया गया। चबुर्जी चौक के करीब वाक़े सेक्रेटरी हाउसिंग के दफ्तर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सुहेल आमर 1.5 घंटा की ताख़ीर से पहुँचे। कोरिया इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के नुमाइंदे जियान आ ने अपने 2 साथियों के हमरा सेक्रेटरी का तवील इंतज़ार किया, लेकिन सब्र का दामन हाथ से न जाने दिया, जबकि इस ताख़ीर पर मीडिया के नुमाइंदे भी तकरीब का बायकॉट करके चले गए। कोरिया की जानिब से पंजाब हुकूमत को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए $4 मिलियन की इमदाद दी जा रही है। इब्तदाई तौर पर यह प्लांट तहसील पत्तों की ज़िला कसूर में लगाया जाएगा और ये मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। इस प्लांट का मकसद गंदे पानी को साफ़ करने और इसे ज़ेर ज़मीन पीने के पानी में शामिल होने से बचाना है।
ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि यौम शहादत अली अलैहिस्सलाम के जुलूस के मौके पर शहरी अंदरून शहर की तरफ से आने वाले रास्तों से इज्तनाब बरतें। GT रोड से मीनार पाकिस्तान की तरफ आने के बजाय मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करें। उनका कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों की तरफ जाने वाले रास्तों को एम्बुलेंसेस के लिए क्लियर रखा जाएगा। हमारी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरफ को अवॉइड करें। अगर आना ही पड़ेगा तो मोहनी रोड में दोबारा बताता हूँ, सर्कुलर रोड, रिंग रोड और जो गुजरावाला से आने वाले हैं वो मोटरवे इस्तेमाल करें 21 तारीख के रेफरेंस में। इसके साथ साथ हमने एम्बुलेंसेस के लिए इन केस ऑफ एमरजेंसी अल्लाह ना करे तो हमने वो भी प्लान बना के रखना है ताकि एमरजेंसी से लेकर ख़ासतौर पर म्यो और दीगर अस्पतालों की वहाँ पे जा सके हमारी एम्बुलेंसेस और वहाँ से 1112 के वैगन्स आ सकें। तो कॉन्टीजेंसी में ये भी रखना पड़ा है। तो लिहाजा और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर निकाले जाने वाले जुलूस के तमाम रास्तों पर CCTV कैमरों की तनसीब समेत जुलूस के 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की हैं। मॉडल टाउन में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह समेत दीगर अरकान असम्बली, सेक्रेटरीज़ और एडिशनल सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौके पर सिक्योरिटी इंतज़ाम के हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि तमाम अजला और हसास मकामात पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि मसाजिद और इमाम बारगाहों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों की नफरी में इजाफा किया जाए। होटलों, हॉस्टलों और सराओं में मुकीम अफराद के रिकॉर्ड की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस और इंतज़ामिया उलमाए किराम से मुशावरत के साथ जुलूसों के मुकर्रर करदा औकात की पाबंदी को यकीनी बनाए और जुलूसों के अख्ताम पर शुरका के मुंतशिर होने तक पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार अपनी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। कमिश्नर लाहौर और MD वासा ने 21 रमज़ान मुबारक के जुलूस के रूट का मुआयना किया और इंतज़ामात को तसल्ली बख्श करार दिया। कमिश्नर लाहौर जवाद रफ़ीक मलिक ने यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के जुलूस के रूट पर भाटी चौक से करबला गामे शाह तक मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। MD वासा, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी कर्नल रिटायर्ड यूनुस बरोला, लेस्को, सुई गैस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम भी उनके हमरा थे। उन्होंने लाइट्स, पैचवर्क, वीडियो कैमरों और फुटपाथ्स का मुआयना भी किया। कमिश्नर ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान को करबला गामे शाह के गेट के सामने से कीचड़ फौरी हटाने और लेस्को हुकाम को सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल के सामने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को वहां से मुंतकिल करने की हिदायत की। कमिश्नर ने जुलूस के मुंतज़मीन को बताया कि सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी और वीडियो रिकॉर्डिंग के मौसर इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर MD वासा ने बताया कि जुलूस के रूट पर सीवरेज सिस्टम की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, जबकि अज़ादारों के वज़ू के लिए साफ़ पानी का भी वाफर इंतज़ाम किया गया है। बहरे रूहानियत के गवास अल्लाह के बंदे थे, ख़ास ज़माना देखता था जिन्हें बनज़रे इस्तेहसान, ये थे हज़रत शाह मोहम्मद गौस। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अख्तर हयात की इस रिपोर्ट में। हज़रत शाह मोहम्मद गौस का मज़ार दिल्ली गेट और लंडा बाजार के बाहर सर्कुलर रोड पर वाक़ है। आपका शजरा नस्ब 7वीं पुश्त तक हज़रत सैयद महिउद्दीन अब्दुल कादर जिलानी तक पहुँचता है। आपके दादा सैयद अब्दुल्ला गिलान से मुख्तलिफ ममालिक इस्लामिया की सैर करते हुए पेशावर आ ठहरे। आपके फर्जंद सैयद हसन इसी लिहाज से पेशावरी कहलाते हैं और सैयद हसन पेशावरी के फर्जंद अव्वल हज़रत शाह मोहम्मद चूँकि मुख्तलिफ ममालिक की सैर के बाद लाहौर ही में इकामत इख्तियार कर चुके थे, इसलिए वो लाहौरी कहलाए। रिसाला गौसिया हज़रत शाह मोहम्मद गौसे की तसनीफ है। इसमें आपने लाहौर आने का जिक्र किया है। जो भी यहाँ आता है झोलियाँ भर के जाता है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पर खास अता है। और अल्लामा अली बख्श साहब कादरी लाहौरी वहाँ फरमाया करते थे, आप दाता साहब गंज बख्श के नाइब हैं। आप 1635 ईस्वी में मियाँ मीर की वफात के बाद लाहौर तशरीफ लाए। उस वक्त यहाँ शाहजहां हुक्मरान था। हज़रत शाह मोहम्मद गौस की वफात का साल 1666 ईस्वी है। उस वक्त शाह आलम सानी का ज़माना था। तहकीकात चिश्ती में है कि जहाँ आपका मज़ार है वहाँ फिदाई यहाँ कोका आलमगिरी की हवेली हुआ करती थी, जिसने बादशाह मस्जिद अपनी निगरानी में तामीर कराई। शाह मोहम्मद गौस उलूम ज़ाहिर व बातिन में साहिब कमाल थे। हज़रत शाह मोहम्मद गौस का मज़ार एक तंग चबूतरे पर है। इसकी 4 दीवारी के अंदर संगे मरमर का फर्श है। मज़ार के आते में बाज़ कब्रें भी हैं जिन्हें हमवार करके उन पर नंबर लगा दिए गए हैं। शाह मोहम्मद गौस का बहुत मुकाम है, इनका बहुत आला दर्जा है। अल्लाह ताला इन पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए और इनके सदक़े हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए।
मिसाल के अहाते के बाहर बरगद का एक बूढ़ा दरख्त 400 साल की तारीख बयान करता दिखाई देता है। खूबसूरत बनाई जाने वाली ये मस्जिद भी आप ही के हाथ से कायम हुई और बच्चों के दरसो तदरीस के लिए यहाँ कमरा भी आप ही का बिना करता है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, सिटी 42। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें और उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सुई गैस टास्क फोर्स ने फजल कॉलोनी बंद रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 150 घरों से गैस चोरी पकड़ ली, जबकि सैकड़ों फीट गैर कानूनी पाइपलाइन उखाड़कर कब्जे में ले ली। मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आरिफ हमीद की हिदायत पर शहर में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसके तहत सुई गैस टास्क फोर्स ने फजल कॉलोनी बंद रोड में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 150 घरों में गैस चोरी पकड़ ली। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा मकान पर माफिया की जानिब से ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन बिछाकर शहरियों को गैस फ्राहम की जा रही थी, जिससे न सिर्फ कंपनी को नुकसान हो रहा था बल्कि माफिया रिहायशियों से 1000 रुपये माहाना वसूल कर रहा था। हुक्काम ने सैकड़ों फुट गैर कानूनी पाइपलाइन उखाड़कर कब्जे में ले ली, जबकि मंजूर दूधवाला और बाबा रफीक के खिलाफ गैस चोरी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा नेटवर्क को गैर कानूनी मीटर की मदद से चलाया जा रहा था। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की स्मगलशुदा गाड़ियां कब्जे में ले ली। समनाबाद के इलाके में कस्टम्स स्क्वाड ने कार्रवाई करके JK 625 नंबर सनी निसान कार कब्जे में ले ली। ये गाड़ी समनाबाद के रहायशी मोहम्मद आसिफ के जेर इस्तेमाल थी। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक लिबर्टी राउंड अबाउट के करीब कार्रवाई के दौरान इसरे के रहायशी ताहिर के जेर इस्तेमाल LWK 6771 नंबर होंडा सिविक कार भी तहवील में ले ली गई है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग हुक्काम के मुताबिक दोनों गाड़ियों की मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए है। कैंट डिवीजन पुलिस ने बुर्का पहनकर घरों में डकैतियां करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं इरफान मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ अर्सा से कैंट और उसके गिरदोनवा के इलाकों में बुर्का पहनकर घरों में वारदातें करने वाले गिरोह ने तबाही मचा रखी थी। मुल्जिमान बुर्का पहनकर पानी पीने या किसी और बहाने से घरों में दाखिल होते और असला के जोर पर घरों का सफाया कर देते थे। पुलिस ने बुर्का पोश डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। डाकुओं ने वारदातों का इतराफ भी कर लिया है। पहली बार असीं कीता काम ते बुरका पा गए ए दो एवें गए ते इन्हां नूं पछाण लिया, असीं फड़े गए। साडी मजबूरी सी मोटरसाइकिल दी किश्तां देनियां। SP कैंट ने मीडिया को बताया कि बरकी और हरबंसपुरा पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 गिरोहों के 10 अरकान को धर लिया है। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की 18 वारदातों में मुलविस थे। हमने 13 टोटल मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार किए और उनसे 11 वेपन बरामद हुए। उसके साथ हमारे पास 5 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। एक हाउस रॉबरी का गैंग जो कि जनूबी छावनी में एक्टिव था, उसके 3 मुल्जिम हमने गिरफ्तार किए। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से भारी मिकदार में लूटा हुआ माल, नकदी, जेवरात और असला भी बरामद कर लिया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। नई कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स के इशू पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट भिजवा दी है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 3M कंपनी ने 2,40,000 नंबर प्लेटें फराहम नहीं की और स्टॉक न होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हैरत अंगेज़ बात है कि वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया कि कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स शहरियों को बर वक्त फराहम करने के लिए दोबारा टेंडर ही जारी नहीं किए गए। दूसरी तरफ 3M कंपनी ने महकमा एक्साइज के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी महकमा एक्साइज को वादे के मुताबिक प्लेटें देने पर आमादा है। महकमे ने बिलावजह 38.5 करोड़ रुपए रोक रखे हैं और जानबूझकर 3M कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। माह मुक़द्दस जूं अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। नेकियों के तलबगार शहरियों के साथ साथ पुलिस अफसरान ने भी अफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इदरीस खादिम अपनी इस रिपोर्ट में। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के एजाज में PP 159 के रहनुमा अली इम्तियाज वड़ाइच ने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सरदार आसिफ अहमद अली, मियां महमूद रशीद, ज़हीर अब्बास खोकर, चौधरी असगर गुज्जर और मुराद रास ने भी शिरकत की। इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि लाहौर अब मुस्लिम लीग नून का किला नहीं रहा, शहर का सियासी रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लाहौरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अंजुमन हकूक़ इकबाल टाउन के ज़ेर तमाम वहदत रोड पर डाइन आउट रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट, मोहम्मद अली मियाँ और सुहेल सरफराज मंच समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अफ्तार डिनर में रोजादारों की 40 इकसाम के मुनफिद खानों और जूसे से तवाज़ा की गई।
कॉस्मोपॉलिटन क्लब में पीपल्स पार्टी लाहौर के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हाफिज मोहम्मद इखलाक की जानब से दी गई इफ्तार पार्टी में वफाकी वजीर समीना खालिद घुरकी, सदर ममलिकत के कोऑर्डिनेटर नवीद चौधरी, अजीजुर रहमान चंद, पीर सैयद नाज़िम हुसैन शाह, मियां मिसबाहुर रहमान, मलिक हफीजुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जोहर टाउन में G4 वेलफेयर सोसाइटी ने अरकान असम्बली मलिक अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर के एजाज में इफ्तार डिनर दिया, जिसमें अताउल्लाह भट्ट, यासिन जोया, आरिफ खान समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कुर्बान पुलिस लाइन्स में एलिट फोर्स के जवानों के एजाज में इफ्तार डिनर दिया गया। रुमेल अकरम जवानों में घुल मिल गए और उनके साथ जमीन पर बैठकर इफ्तारी की। सुंदर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में अहदेदारों और सनतकारों के एजाज में इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें मियां फहीम कंवर, एहसन महमूद, अरफान कादरी, तैयब कुरैशी और दीगर अफराद ने शिरकत की। यूफोन की जानिब से पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में साफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें यूफोन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अकबर खान और आमिर पाशा ने भी शिरकत की। इधर लिबर्टी कासल में KFC की जानिब से अपने मुलाजमीन के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल और KFC के चीफ एग्जीक्यूटिव रफीक रंगून वाला ने भी शिरकत की। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें, और उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में शामिल की गई अराजी के हसूल के लिए LDA ने शमा चौक में मुतअद्दिद इमारतों को मिसमार कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा स्टेट मैनेजमेंट ने मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में शामिल की गई अराजी के हसूल के लिए शमा चौक पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट नौमान खान, डेप्यूटी डायरेक्टर नौमान आकिल और स्टेट ऑफिसर वकास नूर ने की। दौरान ऑपरेशन पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। LDA ने शमा चौक से शमा शादी हाल तक मुतअद्दिद 2 मंजिला इमारतों को मिसमार कर दिया। LDA हुकाम के मुताबिक शमा चौक पर आइंदा 2 रोज़ तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में मेट्रो बस के दूसरे सेक्शन पर हासिल की गई अराजी के हुसूल के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक ने अरकान असम्बली सैफुल मलूक खोखर और निगत शेख के हमरा मीनार पाकिस्तान में खुले कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने। मीनार पाकिस्तान पर सदर मुस्लिम लीग नून परवेज़ मलिक की खुली कचहरी में वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर स्वाति खान, उस्मान तनवीर आलम भट्ट, मियां तारिक और चौधरी बाकर हुसैन समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। अरकान असम्बली ने इस मौके पर लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। परवेज़ मलिक ने कहा कि पुलिस और वासा समेत दीगर महकमों के खिलाफ शहरी शिकायत लेकर आते हैं, जिनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी के जरिए लोगों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो रहे हैं। AG और AGPR सब ऑफिस कल से खुलेगा। ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप की एक्शन कमेटी के इजलास में दफातर की तालाबंदी खत्म करने के फैसले पर इत्तेफाक राय हो गया है। 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली तक हर जुमेरात को दफातर की मुकम्मल तालाबंदी हुआ करेगी। ऑडिट एंड अकाउंट्स यूनियन की एक्शन कमेटी का इजलास AG ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़द हुआ, जिसमें चेयरमैन एक्शन कमेटी खुशहाल खान अब्बासी, एजाज़ी चेयरमैन मोहम्मद जफर इकबाल कम्बो, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद, अकबर ढल्लू, सैयद मोइन शाह, चौधरी निसार अहमद, मियां रज़ाक समेत दीगर अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि जुमअतुल मुबारक से AG ऑफिस और AGPR सब ऑफिस में मामूल के मुताबिक काम होगा। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 89 रोज़ से 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए हड़ताल कर रखी थी, जबकि 39 रोज़ से दफातर की मुकम्मल तालाबंदी की गई थी। सदर ऑडिट एंड अकाउंट्स यूनियन मोहम्मद जफर कम्बो का कहना था कि कल से मामूल के मुताबिक काम होगा, तहम मुतालबात पूरे होने तक हर जुमेरात को AG ऑफिस की मुकम्मल तालाबंदी हुआ करेगी। एक्शन कमेटी के अहदेदारों का कहना है कि वज़ीर ख़जाना ने डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए कमेटी तश्कील दी है, जो सिफारिशात मुरतब करके वज़ीर ख़जाना को भिजवाएगी। एक्शन कमेटी के अहदेदारों का कहना था कि उन्होंने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला अवामी मफाद के पेश नज़र किया है। काचा मंडी के 47 आढ़तियों को अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। DCO का कहना है कि बाकी आढ़तियों को भी जल्द लेटर मिल जाएंगे। टाउन हॉल में मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली हाफिज मियां नौमान और DCO नूरुल अमीन मैंगल ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर आमना मुनीर और काचा मंडी के आढ़ती शरीक हुए। DCO ने 47 आढ़तियों को अलॉटमेंट लेटर जारी करते हुए कहा कि बाकी आढ़तियों को भी जल्द लेटर जारी किए जाएंगे। नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि वह नाराज़ आढ़तियों के साथ मिल बैठ कर मामलात तय कर लेंगे। आढ़तियों ने DCO को अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर नूरुल अमीन मैंगल ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वह खुद जांच पड़ताल के अमल की निगरानी करेंगे और हकदार को उसका हक ज़रूर दिलाएंगे। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात शहर भर में चिरागा किया जाएगा, जबकि यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब हजूरी बाग में होगी। DCO नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत जिना हॉल में इजलास हुआ, जिसमें EDO एजुकेशन परवेज़ अख्तर,
CPRO डॉक्टर नदीम गिलानी, रेस्क्यू, पुलिस, वासा, PHA और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 14 अगस्त को हुजूरी बाग में परचम कुशाई की तकरीब होगी, जिसमें स्कूलों के बच्चे मिली नगमे पेश करेंगे। इसके अलावा शहर भर में 14 अगस्त की शब चरागाह भी किया जाएगा। नूरुल अमीन मैंगल ने कहा कि जिंदा कौमें कौमी दिन भरपूर तरीके से मनाती हैं। उन्होंने हिदायत की कि 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएँ और मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह अदा करें। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें, और उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। मोरी गेट के इलाके में 4 मंजिला इमारत की ज़ेर तामीर छत गिरने से मजदूर जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक मोरी गेट इलाके के रिहायशी इकबाल के घर की 4थी मंजिल पर मुरम्मत का काम जारी था कि इसी दौरान छत नीचे आ गिरी, जिसके नतीजे में मजदूर यूनुस मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मी को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बयान की जाती है। हरबंसपुरा के इलाके सहाफ़ी कॉलोनी में छत गिरने से मेहनतकश अपनी 2 साला बेटी समेत जख्मी हो गया। सहाफ़ी कॉलोनी में मेहनतकश महबूब के घर की लकड़ी के बालों से बनी छत अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में महबूब और उसकी 2 साला बेटी नबीला मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को मलबे से निकाला। नबीला को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि महबूब को सर्वसिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बागवानपुरा में 18 साला नौजवान लोहे की मिल में काम करते हुए मशीन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। बागवानपुरा के इलाके सुल्तान महमूद रोड पर लोहे की मिल में काम करने वाला 18 साला नौजवान मोहम्मद आसिफ काम करते हुए मशीन की जद में आ गया, जिससे उसके जिस्म के टुकड़े हो गए और जिस्मानी अज़ा पूरी मिल में फैल गए। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। इमदादी टीमों ने नौजवान के जिस्मानी अज़ा को इकट्ठे करने के बाद वर्सा के हवाले कर दिया। वर्सा के मुताबिक आसिफ 4 साल से 45 रुपये फी घंटा के हिसाब से मिल में काम कर रहा था। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की तंजीम नौ के सिलसिले में पंजाब ऑफिस फैसल टाउन में साहिवाल डिवीजन का इजलास मुनक़्क़द किया गया। फैसल टाउन दफ्तर में मुनक़्क़द होने वाले इजलास की सदारत पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के सदर राना फ़ारूक महमूद ने की। इजलास में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बाबर सुहेल भट्ट, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन आमिर सुहेल भट्ट, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अली समेत साहिवाल डिवीजन के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान पार्टी के हक में नारेबाजी भी करते रहे। अहदेदारान का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए कोशिश रहेगी, जबकि कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सब्ज़ार एच ब्लॉक के रिहायशियों ने ख़वातीन पर मुबैना पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मॉल रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरे में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस ने बगैर किसी वजह के अदील नामी शख्स के घर में छापा मारा, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर का सामान उठाकर ले गए। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से वाक़े का नोटिस देकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहरे के दौरान माल रोड बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम घंटों मुअत्तल रहा। पुलिस की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बुलेटिन में शामिल की जाएंगी कुछ मज़ीद अहम खबरें, और उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बर्मा के शहर म्यांमार में मुसलमानों के सफाकाना कत्लेआम के खिलाफ मुस्तवफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में सदर मुस्तफ़वी स्टूडेंट मूवमेंट अली रज़ा चौधरी, राना राहील जावेद और उस्मान बट समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अली रज़ा ने कहा कि बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सफाकाना कत्लेआम पर आलमी इदारों और तमाम ममालिक की खामोशी अफसोसनाक है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने में अपना किरदार अदा करे और बर्मा को नापसंदीदा मुल्क करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड सायर अली की वालिदा इंतकाल कर गईं। नमाज़ जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर ता बंदयाल समेत बड़ी तादाद में जजेस, सीनियर वकला और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। 5 शाह जमाल में जस्टिस सायर अली की वालिदा की नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने पढ़ाई, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी, जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस एजाज अहमद चौधरी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस फ़ारूक इरफान खान, जस्टिस सैयद कासिम रजा शमसी, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस मजहर इकबाल सिंधु, जस्टिस मामूनुर रशीद शेख, जस्टिस सैयद इफ्तिखार
इफ्तिखार हुसैन शाह, जस्टिस शेख अहमद फारूक और एडवोकेट जनरल पंजाब अशतर औसाफ ने शिरकत की। जनाजे में डायरेक्टर जनरल जुडिशल अकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान, सेशन जज और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के स्टाफ ऑफिसर जवादुल हसन, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, जस्टिस रिटायर्ड फलक शेर, जस्टिस रिटायर्ड चौधरी एजाज अहमद, जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन, जस्टिस रिटायर्ड मियाँ हामिद फारूक, जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद डोगर, जस्टिस बशीर ए मुजाहिद, जस्टिस रिटायर्ड सईद अख्तर, जस्टिस रिटायर्ड शरीफ हुसैन बुखारी, जस्टिस रिटायर्ड खालिद बाल ख्वाजा, जस्टिस रिटायर्ड असद मुनीर, हाईकोर्ट बार के साबिक सदर अनवर कमाल, राना असद एडवोकेट, PCB के लीगल एडवाइज़र तफस्सुल रिजवी, एडिशनल रजिस्ट्रार मोहम्मद रिजवान जैदी, टैक्स बार के जाहिद अतीक समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मरहुमा के अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर में जारी तालीमी सरगर्मियों पर एक नज़र सिटी तालीम में। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की पहली मेरिट लिस्ट आवेज़ा कर दी गई। तालिबात को दाखिला फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 11 अगस्त दी गई है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की मेरिट लिस्ट देखने के लिए तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद नजर आई। पहली मेरिट लिस्ट के मुताबिक प्री इंजीनियरिंग का आखिरी मेरिट 948, प्री मेडिकल का 971, ICS फिजिक्स का 919, ICS इकनॉमिक्स का 843, FA का 775, ICOM का 800, जनरल साइंस का 767 और आर्ट्स का मेरिट 722 रहा। फर्स्ट ईयर में दाखिलों की दूसरी मेरिट लिस्ट 13 अगस्त को कॉलेज के मेन गेट के बाहर आवेज़ा की जाएगी। दाखिला हासिल करने वाली तालिबात को हिदायत की गई है कि वो यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट सर्विस हासिल करने के लिए अलग से फॉर्म ट्रांसपोर्ट दफ्तर में फौरी जमा करा दें। लाहौर चैम्बर में टेफ्टा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास की सदारत टेफ्टा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लाहौर डिस्ट्रिक्ट के सदर शेख मोहम्मद अरशद ने की। इसमें टेफ्टा के जनरल मैनेजर ऑपरेशन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हामिद गनी और इदारे के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर के अरकान हसनैन रज़ा मिर्ज़ा, अहमद हसनैन, रईस ए शेख और फ़हीम और रहमान सहगल ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर में टेफ्टा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तमाम 25 इंस्टीट्यूट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ईद उल फितर के बाद जामे पॉलिसी मुरतब की जाएगी और आइंदा इजलास में इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स को मदऊ किया जाएगा। शेख मोहम्मद अरशद का कहना था कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग को फ़रोग देंगे तो हुनरमंद नौजवानों को बैरून मुल्क भेजकर अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि निसाब में ज़रूरी तब्दीलियाँ करके एशियाई खित्ते के जॉब मार्केट में लाहौरी हुनरमंदों की गुंजाइश बढ़ाई जा सकती है। अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र डालेंगे सिटी अदालत में। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन खालिद रशीद की अदालत में लाइव स्टॉक मिल्क प्लांट फ्रॉड केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस लाइव स्टॉक पंजाब के 12 डायरेक्टर्स की दरख्वास्त जमानत पर वकला और प्रोसिक्यूशन की बहस चौथे रोज़ भी जारी रही। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन की अदालत में लाइव स्टॉक मिल्क प्लांट फ्रॉड केस में मंसूर अहमद समेत 12 डायरेक्टर्स ने अपनी दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है, जिसमें मुलजिमों के वकला अपनी बहस मुकम्मल कर रहे हैं। दरख्वास्त जमानत पर वकला की बहस का आज चौथा रोज़ था। अदालत में वकला और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद खान की बहस जारी थी कि अदालत का वक्त खत्म हो गया। अदालत ने वकला को अपनी बहस मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस केस में लाइव स्टॉक के 12 साबिक डायरेक्टर्स के खिलाफ मिल्क प्लांट लगाने की आड़ में 47 करोड़ 80 लाख रुपए खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है। सीनियर एडिशनल सेशन जज ने फैक्ट्री मुनहदिम केस के मुद्दई अमजद की जानिब से एडिशनल सेशन जज अंजुम रजा सैयद के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त खारिज कर दी। दवासाज फैक्ट्री के 2 मालिकान जफ़र इकबाल और ज़हीर इकबाल ने एडिशनल सेशन जज अंजुम रजा सैयद की अदालत में दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है, जिस पर मुकदमे के मुद्दई अमजद ने सीनियर एडिशनल जज ख्वाजा जफ़र इकबाल की अदालत में एडिशनल सेशन जज अंजुम रजा सैयद के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्हें जज पर एतमाद नहीं है। मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत को किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद मुद्दई की दरख्वास्त खारिज करते हुए मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्त वापस एडिशनल सेशन जज की अदालत में भिजवा दी। इस केस में तीसरे मुल्ज़िम ज़ुबैर इकबाल की ज़मानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। शहर में जुराइम की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे सिटी क्राइम में। शमाली छावनी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकू एक शहरी से हज़ारों की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए।
सदर के रिहायशी मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक थाने के करीब गुलाम अहमद रोड पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने उसे रोका और असलहे की नोक पर हज़ारों रुपए की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। मॉडल टाउन क्रेन्स क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम जारी समर कैंप में अंडर 14 टीमों के माबैन खेला गया प्रैक्टिस मैच हॉक्स ने 5 रन से जीत लिया। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में हॉक्स ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मुकर्रर 12 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बनाए। मोहम्मद उवैस 25 और शाहजेब 20 रन के साथ नुमाया रहे। टाइगर्स की जानिब से फैजुल हसन ने 3, सालिक अख्तर और बिलाल क़ुयूम ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में टाइगर्स की टीम हदफ का ताक़ुब करते हुए 60 रन पर आउट हो गई। फैज़ान शाहिद 20, जैन मुनीर 15 और अली उस्मान 10 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फातेह टीम की जानिब से अहमद अली 3, मोहम्मद आसिम और शायान अली 2-2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। कौमी हॉकी टीम लंदन ओलंपिक्स में काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा तो न कर सकी, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आज़म लिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में नन्हे खिलाड़ी रमज़ान मुबारक में भी हॉकी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम हॉकी अकेडमी में 40 के करीब कोचेस की ज़ेर निगरानी नन्हे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस जारी है। रमज़ान मुबारक के बाद शाम 5 बजे से अफ्तारी तक प्रैक्टिस कराई जाती है। खिलाड़ियों को कुछ वक्त मुख्तलिफ ट्रायल्स कराने के साथ साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खिलाए जाते हैं। अकेडमी के हेड कोच राना ज़हीर का कहना है कि रोज़े की हालत में प्रैक्टिस करने से खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होता, बल्कि उनका हौसला बुलंद होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हॉकी में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। जूनियर हॉकी टीम में बहुत से खिलाड़ी PHF अकेडमीज में ज़ेर तरबियत हैं, जो मुल्क का असासा साबित होंगे। सिटी 42 की न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।